हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फ्री ऑनलाइन क्लास आसाम। आज आम ये भिडिओत आलोचना करिम क्लास 8 हिंदीर 7 नम्बर चैप्टार थका कविता पहली बूंद। यू कवितार सकलो प्रश्नोत्तर प्रथমৰ পৰা শেষলৈকে এই भिडिओत आलोचना কৰা হৈছে আৰু লগতে প্ৰশ্নটোকিটা অতি ছুটি ছুটিকে আৰু ইজিকে দিয়া হৈছে যাতে তোমালোকৰ বাবে ইজি হয়। আৰু স্টুডেন্টস প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰে দুটাকৈ এনসাৰ দিয়া হৈছে, এটা একেবাৰে শৰ্টকে দিয়া হৈছে আৰু এটা অলপ লংকে एक्सप्लेन करी भालके लिखि दिया होइसे। सो जी तुम्हालोकर बारे इजी है, जी तुम्हालोके सहज बुली भाबा तुम्हालोके हे एन्सारटो लिखि लब पारिबा। सो बोला आमी क्वेश्चन किटाলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াত চোৱা एक नम्बर क्वेश्चन दिया আছে, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो। यार अंडर क नम्बर क्वेश्चन আছে, कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है। आंसर हम कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है। और एकेबारे शॉर्ट के लिखि दिसु, चोৱা डायरेक्ट एन्सार लिखि दिसु वर्षा ऋतु। एनेকৈ प्रत्येकটো क्वेश्चनते जिमान पर हिमान शॉर्टके लिखि दियार चेष्टा करिसु। तुमालोके तार पिছত शॉर्टके लिखि लबा, तार पिছত बनाई खलेও क्वेश्चনৰ লগত बनाई खलेও एक मार्কৰ किटा लिखि दिबा पारिबा। আৰু जिकिटा অলপ দীঘল থাকে হেগিটা মই শৰ্টকে লিখি দিছো, হেগিটা তোমালোকে অলপ চলপ বনাই খলেও সৰুটো তোমালোকে অলপ ডাঙৰ কৰি क्वेश्चনৰ লগত মিলাই মাৰ্ক অনুযায়ী লিখিব পাৰিবা। সো তোমালোকে শৰ্টটো লিখি লব পাৰা বা তোমালোকে দুইটা এনসাৰে লিখি লব পাৰা। तार पिছত চোৱা খ নম্বৰ, वर्षा की पहली बूंद को किसके समान बताया गया है। आंसर है वर्षा की पहली बूंद को अमृत के समान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती की रोमावली क्या है। आंसर है धरती की रोमावली हरी धूप एवं घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान में उड़ता सागर यहाँ कवि ने उड़ता सागर किसे कहा है। आंसर है आसमान में उड़ता सागर यहाँ कवि ने उड़ता सागर बादल को कहा है। और शॉर्ट के लिखिले तुम्हारे ये लिखि दिबा बादल को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरी धरती क्या बनाना चाहती है। आंसर है बुरी धरती फिर से शस्य श्यामला यानी हरी भरी बनाना चाहती है। दुई नम्बर क्वेश्चन, कविता का भाव समझकर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो। कविताटोर भावটো बुझी লৈ তাৰপিছত তলত দিয়া क्वेश्चन কিটাৰ आंसर लिखिब লাগে। सो प्रथम क्वेश्चन तो चोৱা, वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट होती है। आंसर है वर्षा की पहली बूंद से धरती को मानो एक नया जीवन मिला है। वो अपनी प्रसन्नता चारों तरफ हरियाली फैलाकर प्रकट करती हैं, अर्थात वो खुद को फिर से शस्य श्यामला कर लेती हैं। और तुम्हारे शॉर्ट के लिखिले चोৱা ये लिखिब पारा, वर्षा की पहली बूंद गिरने पर धरती चारों ओर हरियाली फैलाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है। ठीक है, ये बहुत सुंदरके लिखि दिया होइसे, शॉर्ट के लिखि दियार पिछतो बहुत ভাল होइसे, तुम्हारे ये लिखि लब पारा। तारपिছত चोৱা ख नम्बर, वर्षा ऋतु में बादल कैसे दिखाई पड़ते हैं। आंसर है वर्षा ऋतु में बादल काले और घने दिखाई देते हैं। बादल के बीच बिजली चमकने लगती है। इस काले घने बादल को देख कवि को ऐसा लगता है मानो बादल नगारे बजाकर धरती की तरुणाई को जगा रहे हैं। ठीक है, और शॉर्ट के लिखे तुम लोग ये लिखिब पारा, वर्षा ऋतु में बादल काले घने दिखाई देते हैं मानो वे नगारे बजाकर धरती को जगा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में धरती पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। वर्षा ऋतुर সময়ত पृथ्वीत की धৰণৰ परिवर्तन হয় हेतु लिखिब लगे। आंसर है चोৱা, वर्षा ऋतु आते ही धरती पर कई प्रकार की बदलाव एवं परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। जैसे सूखे पड़े मैदानों में हरी भरी घास घूमने लगती हैं, धरती में दबे बीज अंकुरित होकर फूटने लगते हैं, पैरों में नई शाखाएं और पत्तों उमड़ने लगते हैं, फूलों की महक चारों ओर फैल जाते हैं, आदि आदि। ठीक है, सो तेতিয়াৰ সময়ত কি হয়, वर्षा ऋतुर সময়ত पृथ्वीत की হ'বলৈ ধৰে। চোৱা वर्षा ऋतुर সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয়, যেনেকৈ जैसे सूखे पड़े मैदानों में हरी भरी घास জুমনে लगते हैं। जो माटी কি কৰি আছিলে একেবাৰে শুকাই পৰি আছিলে সেইটো জেগাত কি হয় বিভিন্ন গাছ হ'বলৈ ধৰে। তাৰপিছত धरती में दबे बीज अंकुरित होकर फूटने लगते हैं, और जिकिटा बीज
মাটিৰ তলত আছিলে সেইকেইটা ফুটি উঠিবলৈ ধৰে ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শৰ্টকে লিখিলে তোমালোকে এইটো লিখিবা वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियालियां छा जाती हैं घास झूमने लगती हैं और पेड़ पौधों ने नए पत्ते आ जाते हैं তাৰপিছত नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर कवि ने वर्षा की पहली बूंद को अमृत के समान क्यों कहा है कविয়ে বাৰিষাৰ প্ৰথম যেটো পানী প্ৰথম যেটো টুপাল হেতুক কিয় অমৃতৰ লগত তুলনা কৰিছে हेतु लिखिब लगे आंसर हो स्वा कवि ने वर्षा की पहली बूंद को अमृत के समान इसीलिए कहा है क्योंकि वर्षा की पहली बूंद ने बेजान परे सूखी धरती को फिर से जगा दिया है मानो जैसे धरती को नया जीवन मिल गया हो और धरती अपनी खुशी का इजहार चारों तरफ हरियाली फैलाकर देती हो और शॉर्ट के लिखिले तुम लोग एटु लिखिबा एकेबारे शॉर्ट के लिखि दिसु स्वा वर्षा की बूंद ने बेजान धरती को नया जीवन देकर हरा भरा कर दिया है इसीलिए इसे अमृत समान कहा जाता है তাৰমানে যিটো ঠাইত যিটো এলেকাত একেবাৰে গছ গছনি নোহোৱা হৈ গৈছিলে একেবাৰে শুকান পৰি গৈছিলে সেইটো ঠাইত বাৰিষাই কি কৰে সেইটো ঠাইত নতুন জীৱনৰ সৃষ্টি কৰে নতুন গছ গছনি যিবিলাক একেবাৰে অংকুৰিত হোৱা নাছিলে সেইবিলাক কি হয় অংকুৰিত হৈ উঠে গছৰ পাতবোৰত নতুন পাত ওলায় গছৰ ডালত নতুন পাত ওলায় এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক বস্তুকে একদম মৰাৰ ধৰে দেখা যায় সেইবিলাকো জীৱিত হৈ উঠে সেইকাৰণে কবিয়ে বৰষাৰ পানী কি বুলি কৈছে অমৃত বুলি কৈছে তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट क्वेश्चन वर्षा ऋतु के सौंदर्य का अपने शब्द में चित्रण करो आंसर अब वर्षा ऋतु के आते ही चारों ओर हरियालियां छा जाते हैं और सूखी नदियां फिर से बहने लगती हैं पेड़ पौधे में नए पत्ते आ जाते हैं और किसान खेतों में फसलें उगाकर धरती को सुंदर बना देते हैं और स्वा सेम क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म तो यानी स्वा वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियालियां छा जाती हैं नदियां बहने लगती हैं और प्रकृति सुंदर व हरी भरी दिखाई देती हैं सो स्टूडेंट्स मैं एनेকৈ প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ বাবে দুটাকৈ এনসাৰ লিখি দিছো এটা অলপ শৰ্টকে এটা অলপ লংকে লিখি দিছো যেটো তোমালোকৰ বাবে ইজি হয় তোমালোকে সেই এনসাৰটো ইয়াৰ পৰা লিখি ল'ব পাৰিবা সো এনেকৈ তোমালোকৰ বাবে মই প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ এটো চেনেলত দি দিছো তোমালোকে তাৰ পৰাও বাকি চেপ্টাৰৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কিটা চাব পাৰিবা সো তোমালোকে এবাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিবা তোমালোকে চেনেলৰ প্লেলিষ্টটো ভিজিট কৰিবা ঠিক আছে সো বলা আমি 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাও 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনত দিয়া আছে कवि ने कविता में प्रकृति की वस्तुओं का मानवीकरण क्या है आओ समझे और मिलाए सो यात चोৱা কিহৰ লগত কি মিলাইছে বুন্দৰ লগত কি মিলাইছে অমৃত তাৰপিছত অম্বৰৰ লগত কি মিলাইছে নীলা নয়ন তাৰপিছত বাদৰৰ লগত কি মিলাইছে চোৱা পুলকি মুস্কাই ঠিক আছে এইকেইটা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা মিলাই লিখি ল'বা এইকেইটাও তোমালোকৰ এক্সামত আহি থাকে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা भारत में कुल 6 ऋतुएं होती हैं उनके नाम लिखो इनमें से तुम्हें सबसे प्रिय कौन सी ऋतु लगती है उसके बारे में 5 पंक्तियां लिखो ठीक है सो प्रथमते स्टूडेंट्स তোমালোকে কুৱেশ্যনটো পঢ়ি বুজি লবা কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে এই কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে ভাৰতত মুঠ 6টা ঋতু দেখিবলৈ পোৱা যায় হেগিটাৰ নাম লিখিব দিছে ঠিক আছে उनके नाम लिखो তাৰপিছত আকৌ কৈছে इनमें से तुम्हें सबसे प्रिय कौन सी ऋतु लगती है सो हे 6টাৰ ভিতৰৰ পৰা তোমাৰ কোনটো প্ৰিয় হয় হেতুৰ বিষয়ে उसके बारे में 5 पंक्तियां लिखो হেতুৰ বিষয়ে তোমালোকক 5টা শাৰী লিখিব দিছে ঠিক আছে সো आंसरটো হ'ব স্वा भारत में 6 ऋतुएं होती हैं बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शीत इनमें से मुझे बसंत ऋतु सबसे प्रिय लगती है इसे ऋतु का राजा कहा जाता है इस ऋतु में मौसम बहुत सुहाना ये सुहाना होगा तुम लोग ठीक कर लेगा ठीक है सुहाना होता है चारों ओर पेड़ पौधे और नए पत्ते और रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं जिसमें प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई देते हैं तभी 2 नंबर वर्षा ऋतु में कम वर्षा होने पर क्या क्या लाभ और नुकसान होते हैं आओ इस तालिका से उल्लेख करें इस तालिका में उल्लेख करें सो स्टूडेंट्स তোমালোকৰ এইটো কোৱেশ্যনত সুধিছে যে যদি বাৰিষা কম হয় বাৰিষা কালত বৰষুণ কম হয় তেনেহলে কি লাভ হ'ব আৰু কি ক্ষতি হ'ব হেগিটা লিখিব লাগে সো চোৱা যদি বাৰিষা কালত বৰষুণ কম হয় তেনেহলে কি লাভ হ'ব पानी की कमी नहीं होती তাৰপিছত फसलों के लिए अच्छा है मौसम ठंडा हो जाता है कीड़े मकोड़े कम हो जाते हैं बीमारियां नहीं
फैलती, তাৰপিছত सभी को राहत मिलती है। और क्षति की হয় চোৱা, सूखा पड़ जाता है, फसल बर्बाद हो जाती हैं, पानी पीने के लिए पानी की कमी हो जाती है, भीषण गर्मी होती है, তাৰপিছত खाने की कमी हो सकती है, তাৰপিছত जानवरों के लिए चारे की कमी हो जाती है। ठीक আছে, सो তোমালোকে এইকেইটা ইয়াৰ পৰা ভালকৈ লিখি ল'বা। তাৰপিছত চোৱা 3 নম্বৰত কৈছে যে হাৱা কি আৱাজ, হাৱাৰ আৱাজ, বায়ুৰ আৱাজ কেনেকুৱা ধৰণৰ এইকেইটা লিখি দিছে। তাৰপিছত পানী বৰসতা হে, পানী যেতিয়া নেকি পৰে তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ হয়, ঝৰঝৰ। ঠিক আছে, তলতো এনেকৈ নদী, বিজলী, নাগাৰ এইকেইটাৰ শব্দ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেইকেইটা লিখিব দিছে। ঠিক আছে, এইকেইটা মই লিখি দিছোঁ, চোৱা তোমালোকে এইকেইটাও ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট ভাষা অধ্যয়ন, ইয়াত 1 নম্বৰত কৈছে যে চোৱা অনুস্বৰ, अनुशासिक এইকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি দুটা শব্দ লিখি দিছে, যেনেকৈ চোৱা অংকুৰ, তাৰপিছত বুন্দ। ঠিক আছে, এনেকৈ কেইটামান আৰু 3টামান শব্দ লিখিব লাগে, মই লিখি দিছোঁ, তোমালোকে এইকেইটা লিখি ল'বা। ৰং, সংসাৰ, পতংগ, তাৰপিছত আখ, গাঁও, চাঁদ। ঠিক আছে, এইকেইটা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা। তাৰপিছত চোৱা 2 নম্বৰ, समान अर्थ वाले शब्दों को सुनकर গোলা লগাও। ঠিক আছে, যিকেইটা একে সমাৰ্থক শব্দ হয় সেইকেইটা বিচাৰি উলিয়াই কি কৰিব লাগে, এনেকৈ গোল কৰিব লাগে। ঠিক আছে, এইকেইটা অলৰেডি কৰা হৈ আছে, তোমালোকে এইকেইটা লিখি ল'বা। ঠিক আছে, এইকেইটাও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সামৰ কাৰণে, চ' তোমালোকে এইকেইটা লিখি ল'বা। তাৰপিছত চোৱা 3 নম্বৰ, নিম্নলিখিত বিৰাম শব্দ को खींच कर मिलाओ। ঠিক আছে, ইয়াত যিকেইটা বিপৰীত শব্দ আছে এইকেইটা আঁচনি মিলাব লাগে। ঠিক আছে, যেনেকৈ চোৱা দিৱস, ৰাত্ৰি, তাৰপিছত जीवन, मृत्यु, धरती, आकाश, अमृत, विष। ठीक है, এইকেইটা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই মিলাই ল'বা। তাৰপিছত योग्यता विस्तार, ইয়াৰ আন্ডাৰত 1 নম্বৰ দিয়া আছে, बच्चों तुम लोग जानते हो कि बसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं। इस ऋतु में भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, बिहू, बैसाखी, ओणम, पोंगल आदि। इनमें से किसी एक त्योहार के बारे में एक अनुच्छेद लिखो। सो বসন্ত ঋতুৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱ পাৰ্বণ পালন কৰা হয়, যেনেকৈ বিহু, হোলী। ঠিক আছে, এইকেইটাৰ পৰা যিকোনো এটা বিষয়ে তোমালোকক লিখিব দিছে। চ' এনচাৰ চোৱা, মই হোলীৰ বিষয়ে লিখি দিছোঁ, তোমালোকে যদি বেলেগ কিবা এটাৰ বিষয়ে লিখিব বিচাৰা তোমালোকে লিখিব পাৰা। ঠিক আছে, মই হোলীৰ বিষয়ে লিখি দিছোঁ, তোমালোকে পাৰিলে এইটো লিখিব পাৰা। তেনেকৈ চোৱা, होली बसंत ऋतु का प्रमुख त्योहार है, इसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं। इस दिन लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। घरों में गुजिया और भुजिया होगा, तुम्हारे ठीक कर लेबा, भुजिया और विशेष पकवान बनते हैं। यह त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। তাৰপিছত 2 নম্বৰ, प्रकृति के संरक्षण में मनुष्य की भूमिका पर एक परिचर्चा का आयोजन करो और अपने अपने विचार लिखकर शिक्षक शिक्षिका को दिखाओ। सो आंसर হ'ব চোৱা, प्रकृति का संरक्षण में मनुष्य की भूमिका, प्रकृति संरक्षणৰ ওপৰত মানুহৰ ভূমিকা কি হ'ব চোৱা। প্ৰথমটো হ'ব, हमें प्रदूषण कम करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। তাৰপিছত দ্বিতীয়তে, पानी को बर्बाद होने से बचाना चाहिए और जल संरक्षण करना चाहिए। তাৰপিছত प्लास्टिक का उपयोग बंद करके हमें अपनी धरती को साफ रखना चाहिए। তাৰপিছত 3 নম্বৰ, वर्षा पर आधारित अन्य कविताएं पत्र पत्रिकाओं तथा अन्य स्रोतों से संग्रहित कर पढ़ो और समझो। सो বাৰিষাৰ ওপৰত লিখা হোৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কবিতা তোমালোকক বিচাৰি উলিয়াই লিখিব দিছে। ঠিক আছে, আৰু পঢ়িব দিছে। যেনেকৈ চোৱা, এনচাৰত মই উদাহৰণ দিছোঁ, वर्षा पर कविता उदाहरण হ'ব, देखो रे भाई वर्षा आई अपने साथ खुशहाली लाई, मेंढक टरटर गीत सुनाते और पंख फैलाकर नाच दिखाते। তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টছ এটা ছবি দিয়া আছে চোৱা। ঠিক আছে, ইয়াত চোৱা এটা ছবি দিয়া আছে, বৰষুণ পৰি আছে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিবা এটা কৰি আছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত এটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে চোৱা, बरसात आने पर क्या क्या होते हैं, पूर्वांकित चित्र को देखकर 5 বাক্য লিখো। চ' বাৰিষা আহিলে কি কি কৰা হয় সেইটো লিখিব লাগে আৰু ওপৰৰ ছবিটোৰ পৰা চাই।
ঠিক আছে এইটো যিটো ছবি দিয়া আছে এইটো প্ৰথমতে চাব লাগে তাৰপিছত বৰষুণ আহিলে কি কৰা হয় সেইটো লিখিব লাগে তাৰ ওপৰত 5টা শাৰী লিখিব লাগে সো आंसरটো হ'ব চোৱা बरसात आने पर आकाश से पानी की बूंद बरसती हैं धरती और वन संपत्तियां हरी भरी और जीवित हो उठती हैं बच्चे बारिश में भीगने और खेलने का आनंद लेते हैं वे पानी में कागज़ की नाव चलाते हैं और खुश होते हैं कुछ बच्चे खुशी से नाचते हैं और पानी से खेलते हैं ঠিক আছে সো মই এইটো ভালকৈ লিখি দিছোঁ ছবিটোৰ পৰা চাই সো তোমালোকে এইটো ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা ঠিক আছে সো ষ্টুডেণ্টছ এইখিনিতে তোমালোকৰ এইটো চেপ্টাৰৰ সকলো প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ শেষ হৈছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা তোমালোকৰ সৰু এটা কমেণ্ট এটা লাইক এটা শ্বেয়াৰে মোক বহু পৰিমাণে অনুপ্ৰেৰণা যোগায় সো যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু তোমালোকে এইটো চেনেলৰ প্লেলিষ্টটো ভিজিট কৰিবা তাত সকলো চেপ্টাৰ সকলো ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ'বোৰ চিৰিয়েলকৈ দিয়া আছে তাৰ পৰা চাব পাৰিবা ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে দেখাৰ বাবে ধন্যবাদ।